सीएम नैब सिंह सैनी सोनीपत में क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे ले चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस धरा पर आप सब युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की आधारशिला आज यहाँ पर रखने का अवसर मिला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात भी है कि यह क्षेत्रीय दक्षता जो विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमारे युवा कौशल, जो उनका कौशल है वो प्रयोगशाला में युवा साथियों पनपता है और जो उद्योग तक जाता है। इससे हमारे युवाओं के सपनों के को रोजगार और उद्यम तथा राष्ट्र निर्माण की उसको शक्ति मिलेगी। साथियों, इस विद्यालय का नाम हम सब जानते हैं, किसान बंधु चौधरी छोटू राम जी के नाम पर है। युवा साथियों, उन्होंने उस भारत का सपना देखा था, दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने, जिसमें परिश्रम करने वाले को सम्मान मिले, गांव का बेटा अवसर से वंचित न रहे और व्यवस्था अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसको सामर्थ्य देने का काम करे। ये सपना ये दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने देखा था। साथियों, आज का यह केंद्र सर छोटू राम जी के इसी विचार का ये आज एक आधुनिक विस्तार है। सदियों से किसान साथियों हल भारत के भविष्य की रेखा वो खींचता रहा है। आज हमारे युवाओं का कौशल और उनका अभिनव विचार और साथियों विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा तय करने में साथियों लगा हुआ है। सर छोटू राम जी का कृषि विजन और आधुनिक साथियों तकनीक का यह संगम मूर्थल के पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र यहां से बन रहा है। यह केंद्र युवा साथियों प्रशिक्षण, निदान, नवाचार और उद्योग अनुकूल कौशल का ये जीवंत मंच बने। साथियों, यही हमारी अपेक्षा है कि हमारे युवाओं को वो मंच मिलना चाहिए। मैं विशेष तौर से ईवी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड वोल्वो समूह और आइसर मोटर्स के इस संयुक्त उद्यम की विशेष रूप से मैं उनकी सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि आपने उद्योग और अकादमी जगत के बीच विश्वास का एक नया सेतु बनाने का काम आपने किया है। मुझे विश्वास है कि यहां शिक्षक पढ़ाएंगे और निरंतर सीखेंगे भी। मुझे यह भी खुशी है कि हमारे विद्यार्थी डिग्री के साथ साथ समस्या सुलझाने की क्षमता अर्जित करेंगे और उद्योग योग्य युवा तैयार करने में यहां से एक बड़ी भागीदारी होगी। युवा साथियों, मुझे यह जान करके भी खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय में स्थापित वोल्वो आइसर लेबोरेटरी ने हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को आधुनिक कमर्शियल व्हीकल टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है यहां से B6, CNG और OBD2 साथियों जैसे सिस्टम, उन्नत डायग्नोस्टिक टूल, आधुनिक व्हीकल एग्रीगेट्स तथा आज के वर्कशॉप तौर तरीकों का प्रत्यक्ष ज्ञान साथियों अब कक्षा की अवधारणा को ये प्रैक्टिकल मशीन से आज जोड़ रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है।
साथियों, मैं इस विश्वविद्यालय परिवार से आज ये भी कहना चाहता हूं कि आज शुरू किए गए इस केंद्र को भी प्रैक्टिकल वर्कशॉप आप बनाइए, जहां मशीनें चलें, प्रश्न उठें, प्रयोग हों और समस्याओं के नए समाधान भी इसके माध्यम से निकलें। इस केंद्र की सफलता इसके हमारे प्रशिक्षित युवाओं, पेटेंट स्टार्टअप्स, सुरक्षित वाहनों और बेहतर सेवाओं से ये तय होंगी। युवा साथियों, एक विद्यार्थी से पूछा गया कि तुम्हारे पास संसाधन कम हैं, तुम बड़ी मशीनों की दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास सीखने की ललक है। ये बच्चे ने उत्तर दिया, मेरे पास सीखने की ललक है और वही मेरा सबसे बड़ा औजार है। युवा साथियों, बाद में उसी विद्यार्थी ने एक छोटी सी कार्यशाला में बार बार आने वाली खराबी का समाधान खोजा और साथी उसका विचार महंगा नहीं था पर उपयोगी था। साथी उसका आगे बढ़ने का उसको एक बड़ा रास्ता उसके माध्यम से मिला है। साथियों, ये कहानी ये किसी एक युवक की नहीं है। साथियों, भारत के करोड़ों युवाओं के ज्ञान का प्रतिनिधित्व ये करती है। युवा साथियों, अवसर, मार्गदर्शन और प्रयोग की सुविधा मिल जाए तो साधारण बच्चा भी असाधारण समाधान दे सकता है। मुझे विश्वास है कि इस केंद्र भी ऐसे ही सीखने की ललक को सही उपकरण और सही प्रशिक्षक को सही दिशा देगा। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र बड़े बदलाव के दौर से साथियों गुजर रहा है। स्वच्छ ईंधन, कम उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनिक, डायग्नोस्टिक और कनेक्टेड वाहन, साथियों वैकल्पिक ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटल मेंटेनेंस, साथियों ये आज की जरूरत है। युवा साथियों, इसलिए कौशल भी स्थिर नहीं रह सकता। जो कल मैकेनिक था, आज वह मेकाट्रॉनिक्स तकनीशियन है। साथियों, जो कल कभी देखकर अनुमान लगाता था, आज वह डेटा पढ़ करके निदान करता है। साथियों, मैं चाहता हूं कि हरियाणा का युवा इस बदलाव का दर्शक नहीं नायक बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है। यही हमारा संकल्प है। युवा साथियों, हमारी नीति स्पष्ट है। आधुनिक उद्योग जिस दिशा में जा रहा है, साथियों हमारे प्रशिक्षण संस्थान उससे एक कदम आगे चलने की तैयारी करें, ऐसी मेरी अपील भी है। मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय बदलाव की इस भावना को अनेक क्षेत्रों में साथियों आगे बढ़ा रहा है। इस विश्वविद्यालय ने इंजीनियर संकाय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को युवा साथियों पूरी तरह से उसको लागू करने में अग्रणी भूमिका इस विश्वविद्यालय ने निभाई है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने इसका विस्तार विज्ञान प्रबंधन, मानविकी तथा कंप्यूटर साइंस के कार्यक्रमों तक किया है। यह मल्टीपल एग्जेक्टिव माइनर डिग्री, स्पेशलाइजेशन और ओपन साथियों इलेक्टिव से विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिली है। युवा साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान शोध और नवाचार से होती है। मुझे ये खुशी है, गर्व की बात भी है कि यह विश्वविद्यालय इसमें भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। साथियों, यहां हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के सहयोग से रिन्यूएबल एनर्जी टेस्ट सेंटर स्थापित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है
कि इसे सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में साथियों इसको मान्यता दी है। यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, मुझे यह भी खुशी की बात है कि यह संस्थान, यहां पर जो रीजनल टेस्टिंग सेंटर इसको मान्यता मिली है, यह उत्तर भारत में इस तरह का पहला NABL ये मान्यता प्राप्त केंद्र साथियों यहां मिला है। मुझे खुशी है युवा साथियों कि यहां 5 करोड़ रुपए की लागत की सहायता से विकसित हो रहा आधुनिक कंप्यूटर सेंटर, जिसमें 400 कंप्यूटर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक मेड इंडिया साथियों के सहयोग से रोबोटिक्स प्रयोगशाला और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला ये सब मिलकर के एक ऐसा साथियों इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें विचार को प्रयोग और प्रयोग को साथियों प्रोटोटाइप को साथियों समाधान में ये बदला जा सके, इसकी तरफ साथियों हम बढ़ रहे हैं। किसी भी संस्थान की उपलब्धि युवा साथियों उसकी प्लेसमेंट से भी आंकी जाती है। हमें गर्व है कि यहाँ के हमारे विद्यार्थियों की फिडिलिटी इंटरनेशनल, TCS और अडानी इंटरप्राइजेस, युवा साथियों L&T, सैमसंग और सीमेंस, होंडा और एस्कॉर्ट जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों में प्लेसमेंट इस संस्थान के हमारे विद्यार्थियों की हुई है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, इससे पता चलता है, इससे यह भी पता चलता है कि हमारे युवाओं को अवसर मिले तो वे दुनिया की अपेक्षाओं पर साथियों खरे उतरते हैं। मैं आज उद्योग जगत से इस एक आग्रह भी मैं करना चाहता हूं कि आप हमारे युवाओं को केवल नौकरी के उम्मीदवार के रूप में इनको न देखें, उन्हें सह निर्माता माने, क्योंकि आपके सहयोग के अंदर वो निरंतर गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में उनको मार्गदर्शन दें, शिक्षकों के प्रशिक्षण में आप सहयोग करें, लाइव प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप आप उपलब्ध कराएं, स्थानीय समस्याओं को विद्यार्थियों के सामने नवाचार की चुनौती साथियों बना करके आप रखिए। युवा साथियों, हमने अपने ऐसे युवाओं को तराशने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन का गठन किया है। साथियों, इसी उद्देश्य से हमने जिला पलवल के अंदर दुधौला में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की साथियों वहां पर स्थापना की है। और इसी प्रकार युवा साथियों, हमने पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में NI और LIT, रोहतक में IIM और उमरी में NID, सोनीपत के अंदर साथियों IIT, दिल्ली विस्तार के केंद्र साथियों स्थापित किए गए हैं। हमने युवा साथियों 1,60,000 युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया है। युवा साथियों, राज्य के 60 ITI संस्थानों को लगभग हमने 3,000 करोड़ रुपए की लागत से उनको उन्नत किया जा रहा है, ताकि उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी ये बन सके। युवा साथियों, कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर प्रशिक्षित युवा को गुणवत्तापूर्ण रोजगार और स्वरोजगार का अवसर उसको मिले। साथियों, 25-26 में 106 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 295 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से आधुनिक मशीनों पर युवा साथियों ऑन द जॉब प्रशिक्षण दिया गया है। हमने हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई है और इस नीति के तहत युवा साथियों युवाओं को आर्थिक व तकनीक सहायता दे करके उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवा साथियों, प्रदेश में आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक युवा स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं।
युवा साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा प्लेसमेंट पैकेज के साथ उसके सामाजिक सरोकार से भी पहचानी जाती है। युवा साथियों, यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा चलाया जा रहा सवेरा स्कूल आसपास के लगभग 200 वंचित बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला पहुंचाने का काम कर रहा है। 9 गांव में तालाबों का पुनर्जीवन, यमुना रिवर फ्रंट स्वच्छता अभियान, 5 गांवों के विकास की योजना और आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सभी पहले बताती है कि यह विश्वविद्यालय अपनी दीवारों से बाहर भी समाज की जिम्मेवारी निभाने का काम ये गति से कर रहा है। युवा साथियों, हरियाणा की पहचान ये किसान, जवान, खिलाड़ी और अब तेजी से आगे बढ़ते तकनीक कौशल से साथियों है। हमें युवा साथियों ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें हमारा युवा विश्व स्तरीय साथियों तकनीक सीख सके। हमारी बेटियां ऑटोमोबाइल डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा और डायग्नोस्टिक्स में के नेतृत्व साथियों उसका कर सकें। ITI, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय, उद्योग एक दूसरे से युवा साथियों जुड़े हुए हैं और कौशल के बल पर युवा नौकरियों मांगने वाला नहीं, साथियों हमारा युवा रोजगार देने वाला बने। साथियों, वही लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल और की यात्रा है। यही आत्मनिर्भर हरियाणा और आत्मनिर्भर भारत और के विकसित भारत से साथियों ये यात्रा हमारी है। आज यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से भी मैं 3 साथियों बातें कहना चाहता हूं। पहला, आप जीवन भर सीखते रहें क्योंकि तकनीक बदलती रहती है, तकनीक एडवांस होती रहती है और सीखना ही हमें प्रासंगिक रखता है। दूसरा, कौशल के साथ साथ युवा साथियों चरित्र निर्माण भी, क्योंकि ज्ञान साथियों शक्ति देता है पर ईमानदारी उस शक्ति को ठीक दिशा, सही दिशा देती है। साथियों, तीसरा, हमारा जो हम सीखते हैं उसका कुछ अंश हम समाज को जरूर लौटाएं, क्योंकि सफलता का सर्वोच्च रूप सेवा है। याद रखिए युवा साथियों, आपको डिग्री ये पहला अवसर दे सकती है, लेकिन अनुशासन, परिश्रम, संवेदनशीलता की ही आपको दूर तक ले जाने का ये काम करती है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक मजबूत संकल्प रखा है। मेरे सामने आप जो युवा साथी बैठे हैं, साथियों उस समय आप देश के उद्योगों, शोध संस्थानों और सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व आप लोग ही कर रहे होंगे। आप ही उस विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको मूर्त रूप देने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका साथियों होगी। आने वाले वर्षों में जब इस केंद्र से साथियों कोई बेटी उन्नत वाहन प्रणाली का दोष पहचान करके दुर्घटना रोकने वाला समाधान बनाएगी, जब कोई ग्रामीण युवा साथियों कम लागत का कम स्वच्छ इंजन विकसित करेगा, तब कोई शिक्षक अपने प्रशिक्षण से हजारों विद्यार्थियों की दिशा बदलने का काम साथियों इसके माध्यम से करेगा, तब आज रखी जा रही इस आधारशिला का वास्तविक परिणाम साथियों हमारे सामने होगा। मैं इसी विश्वास के साथ आज विशेष तौर से ईवी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, वाल्वो समूह और आइसर मोटर्स विश्वविद्यालय परिवार और इस प्रयास से जुड़े सभी महान भाव को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि हम नई तकनीक के साथ जुड़ करके अपने कैरियर को, अपने कौशल को और तेज करने का काम करेंगे। आप सब युवा साथियों का मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों पंक्ति की में थाप खड़े रुकनी नहीं चाहिए। अंतिम व्यक्ति
और ईवी वाहनों को बढ़ावा देने की अपील करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कौशल स्थिर नहीं रह सकता, सीएम ने कहा। किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान नवाचार से होती है। पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खोला। 1,60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया है। हरियाणा में 10,000 से ज्यादा युवा स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। युवा रोजगार देने वाले बने। जीवन भर सीखते रहें क्योंकि तकनीक बदलती रहती है। 2047 का जिक्र किया और इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। और ईवी वाहनों को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसे लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और बढ़ावा देने की अपील भी सीएम नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान नवाचार से होती है। पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खोला गया है। 1,60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया है। 10,000 और युवाओं से भी अपील करते हुए सीएम नजर आए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सोनीपत दौरा है और इस दौरान अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। 1,60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। 10,000 से ज्यादा युवा स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। युवा रोजगार देने वाला बने। साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प। ईवी वाहनों को बढ़ावा देने की